चिराग पासवान की एक ललकार और उस एक ललकार के बाद हलचल इतनी तेज कि पूरे के पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आती है। एनडीए के अंदर हलचल पैदा हो जाती है और जो छात्र हैं वो छात्र चिराग पासवान के लिए गदगद हो जाते हैं। वो खुश हो जाते हैं कि चिराग पासवान ने जो बोला है वो हमारे फेवर में है। और यह सब कुछ होता है बीपीएससी छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर। चिराग पासवान जो बोलते हैं, चिराग पासवान ने जो बोला, इसको लेकर के तो यहां तक चर्चा चली कि आखिरकार चिराग पासवान के सलाहकार कौन है। कौन है जो चिराग पासवान को कह रहा है कि बीपीएससी के मुद्दे पर अब बीजेपी को छोड़कर, जेडीयू को छोड़कर अकेले छात्रों के साथ खड़े रहिए। और चिराग पासवान के बारे में हम व्यक्तिगत तौर पर कहें तो हमें यह चीज चिराग पासवान का अच्छा लगा कि वाकई में वो छात्रों के साथ खड़े हैं। उनको मुख्यमंत्री का डर नहीं, उनको प्रधानमंत्री का, बीजेपी का डर नहीं। इन तमाम चीजों को छोड़कर वो छात्रों के मुद्दे पर छात्रों के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, बीपीएससी छात्र क्यों चिराग पासवान से गदगद हैं, खुश हैं, और कैसे तेजस्वी यादव को उन्होंने अपने एक ही बयान से वो तगड़ा जवाब दिया है जो तेजस्वी यादव शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह सब कुछ आपको बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और चिराग पासवान ने जो कहा है सबसे पहले आप वो जानिए। चिराग पासवान बीपीएससी परीक्षा को लेकर कहते हैं कि मेरे अपने घर के लोगों ने, सदस्यों ने परीक्षा दिया था। हमने उनसे समझना चाहा कि आखिरकार धांधली क्या हुई है। उन्होंने बताया कि जो परीक्षा सेंटर था वहां पर पेपर कम पड़ गया तो बीच परीक्षा में फिर से क्वेश्चन पेपर छपवाया गया। मतलब कि परीक्षा शुरू हो गया तब क्वेश्चन पेपर छपा और उसी दौरान व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर परीक्षा पेपर घूमने लगा। चिराग पासवान जब ये कहते हैं तो एक सनसनीखेज खुलासा भी होता है। और चिराग पासवान के बयान के बाद छात्रों का जो प्रदर्शन है वो और मजबूत हुआ है। मजबूत इसलिए हुआ है क्योंकि विपक्ष के नेता छात्र का समर्थन करते थे तो सरकार के पास यह तर्क होता था कि विपक्ष तो करेगा ही, सरकार का विरोध करना तो उसका काम ही है। लेकिन जब सत्ता पक्ष का कोई बड़ा चेहरा, चिराग पासवान जैसा युवा लोकप्रिय चेहरा छात्रों का समर्थन करता है तब छात्रों का खुश होने का कारण और अधिक बढ़ जाता है। बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि वो तो एनडीए में शामिल जो प्रमुख घटक दल हैं, उन प्रमुख घटक दलों में से एक बड़े चेहरा है। एक बिहार में बड़े सहयोगी के तौर पर एनडीए में है, लेकिन वो भी छात्रों के साथ जाते हैं। और हमने ललकार शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये बीजेपी और जेडीयू के लिए एक ललकार के जैसे ही है। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों बीपीएससी आयोग जो है, आयोग के साथ है, वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मौन का मतलब होता है कि समर्थन है। मौन का मतलब समर्थन तो बीजेपी जेडीयू आयोग के साथ है। लेकिन चिराग पासवान अकेले एनडीए में खड़े हैं और छाती ठोक कर बार बार कह रहे हैं कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, पूरी परीक्षा ही रद्द कर देनी चाहिए। और जो चुनावी साल चल रहा है, साल 2025 का, इस लिहाज से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने बहुत सोच समझकर और बड़ा महत्वपूर्ण बात और बहुत महत्वपूर्ण कूटनीति से तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावी साल में जब वो मैदान में जाएंगे तो छात्र उन पर उंगली जब उठाएगा कि आप कहां थे, तो चिराग पासवान बताएंगे कि हम आपके फेवर में थे। अगर वो छात्रों के मुद्दे पर चुप रहते, वो समर्थन नहीं करते, तो एक तो वो युवा चेहरा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तमाम उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है, इन तमाम चीजों को लेकर जब वो जनता के बीच जाते तो छात्र सीधे तौर पर पूछता कि जब पटना में हम ठंड के मौसम में प्रदर्शन कर रहे थे तब आप कहां थे, आपकी पार्टी कहां थी। लेकिन चिराग ने खुले तौर पर कहा है कि अगर हम सत्ता में नहीं होते तो हम भी प्रदर्शन करते, लेकिन छात्र जो कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। उन्होंने पहले इस बात को कहा था। और इसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इसको लेकर सवाल उठाया था। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था, तेजस्वी यादव की पार्टी ने कहा था कि अगर चिराग पासवान सत्ता में ना होते तब छात्रों के प्रदर्शन में जाते। मतलब कि सत्ता में रहने के लिए छात्रों के साथ गलत हो रहा है ये जानकर भी वो चुप हैं। लेकिन चिराग ने बयान देकर बताया कि हम चुप नहीं हैं, हम छात्रों के साथ हैं और डंके की चोट पर हम छात्रों का समर्थन करते हैं। उनका जो मांग है उस मांग का समर्थन करते हैं। हमें लगता है कि
जब हम लोग कहते हैं कि चिराग पासवान के पिता मौसम वैज्ञानिक थे, तब हमें याद आता है कि मौसम वैज्ञानिक के बेटे चिराग पासवान क्यों हैं, ये इसका कारण है। वो जानते हैं कि इस वक्त पर साल 2025 में हमारा एक कदम जो होगा वो हमको छात्रों के बीच, युवाओं के बीच जो लोकप्रियता है उसके शिखर पर पहुंचा सकता है, और हमारा एक कदम उनकी नजर में हमको विलन बना सकता है। और चिराग पासवान विलन बनना तो बिल्कुल नहीं चाहते, और चिराग पासवान का एनडीए के खेमा से अकेले डट करके छात्रों के साथ खड़ा होना, और छात्रों के साथ खड़े होने का मतलब कि बीजेपी और जेडीयू का विरोध करना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विरोध करना, उनकी पार्टियों का विरोध करना, उनकी सरकारों का विरोध करना, यह चिराग पासवान जो कर रहे हैं वाकई में वो जिगर वाला काम है। वो हर किसी के वश की बात नहीं है कि कोई छोटी पार्टी हो और बड़ी बड़ी पार्टियां जो है चुनाव के वक्त में उनके सामने खड़े होकर, जबकि वो उन पार्टियों के सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनको मंत्री पद जाने का भी डर नहीं है, और वो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन नैतिक तौर पर चिराग पासवान का समर्थन छात्रों को मिला तो निश्चित तौर पर छात्र पहले से ज्यादा मजबूत हुए होंगे नैतिक तौर पर। और बीपीएससी छात्रों के साथ क्या करेगा, भविष्य में क्या फैसला लिया जाएगा, ये तमाम चीजें तो आगे आने वाली वक्त बताएंगी। लेकिन जो चिराग पासवान का स्टैंड है, जो चिराग पासवान ने बीपीएससी के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है, वो पक्ष तारीफ के काबिल है। जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें चिराग पासवान का उनको 100% समर्थन है। अब एक और सवाल जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या चिराग पासवान वाकई में बीजेपी और जेडीयू से अलग हटकर कुछ और बड़ा करने की फिराक में है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी जेडीयू जो बीपीएससी के मुद्दे पर अपना स्टैंड रख रही हैं, वो उनसे सीधे उल्टा हो जाते हैं। वो आरजेडी जो प्रशांत किशोर की जनसुराज है, ये इन लोगों के स्टैंड के साथ खड़े होते हैं। हालांकि कई जगहों पर कहना है कि चिराग पासवान जो छात्रों का मुद्दा है उस मुद्दे के साथ खड़े हैं, वो बीजेपी जेडीयू के विरोध के लिए नहीं खड़े हैं। लेकिन सवाल उठाने वाले कहते हैं कि आखिरकार सलाहकार उनका कौन है, कौन उनको सलाह दे रहा है कि आप ऐसा करिए। क्योंकि चिराग पासवान जब कुछ ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर खलबली मचती है। एनडीए का जो पक्ष होता है वो वहां पर अचानक से कमजोर होता है और धाराशायी होने लगता है। बाकी अब भविष्य में क्या होगा, 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है वो कुछ महीना मात्र बचा है, और इन कुछ महीनों में कितनी प्रकार की बातें होंगी, क्या क्या अंदरूनी तौर पर खिचड़ी पकेंगी, ये सब कुछ आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल बीपीएससी के मुद्दे पर छात्रों के साथ चिराग पासवान खड़े हैं, बीजेपी और जेडीयू का परवाह किए बगैर, केंद्रीय मंत्री के पद का परवाह किए बगैर। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।